एक एस्ट्रोनॉट का ग्रुप अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गया था, पर तभी वहाँ सन की ऐसी हार्मफुल रेडिएशंस आ जाती हैं जिसने उन सभी के डीएनए को पूरी तरीके से बदल दिया था। डीएनए का स्ट्रक्चर बदलने की वजह से उन सभी के पास अलग अलग टाइप की पावर्स आ गई थी, पर इस यूनिक और खतरनाक पावर का यूज वो सब अच्छाई के लिए करेंगे या फिर चारों तरफ तबाही मचाने लगेंगे, ये तो देख कर ही पता करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट जिसका नाम रिचर्ड था, वो अपने दोस्त बैन के साथ एक जगह पर आया था। उन दोनों को बिजनेस में बहुत ही ज्यादा घाटा हुआ था और वो दोनों बैंक करप्ट हो गए थे, तो इसीलिए वो एक बहुत ही अमीर आदमी के पास आते हैं जिसका नाम विक्टर था। रिचर्ड अपने सालों के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता रहता है। रिचर्ड के हिसाब से इंसानों के डीएनए को इवॉल्व किया जा सकता था सूरज के एक बहुत ही बड़े रेडिएशन की मदद से, और इसका यूज करके वो अपने हिसाब से डीएनए को कॉन्फ़िगर कर सकते थे, जिससे इंसानों की सभी बीमारियां जैसे कि कैंसर को ठीक किया जा सकता था। पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी, जो कि रिचर्ड विक्टर से मांगने आया था। विक्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो हमेशा अपने फायदे की ही सोचता था। विक्टर को इस एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आने लगा था, तो वो उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके बदले विक्टर उस एक्सपेरिमेंट के पेटेंट का 75% अपने पास रखेगा। और ये था बिजनेस वाला दिमाग। रिचर्ड और बैन के पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो ये डील फाइनल कर देते हैं। वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम लिया था, और वो पूरे एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज थी। सारे डिस्कशन होने के बाद लिया रिचर्ड और बैन के साथ जाने लगती है। लिया उन्हें अपने पायलट के बारे में बताती है जिसका नाम जॉनी था, और वो पूरे कंट्री का सबसे बेस्ट पायलट माना जाता था। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उनकी पूरी टीम स्पेस में जाकर अपनी रिसर्च करने के लिए तैयार होती रहती है। ताज्जुब की बात ये थी कि विक्टर भी उनके साथ मिशन पर आया था। उनकी पूरी टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गई थी, और अब उन्हें टोटल 9 घंटे वेट करना था जिससे कि सन की रेडिएशंस बाहर निकल सके, तभी वो लोग उस पर अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। बैन को शिप की कुछ मरम्मत करने के लिए शिप के बाहर जाना पड़ेगा, तो वो अपना सूट पहनकर तैयार हो जाता है, जिसमें जॉनी उसकी मदद करता है। जॉनी शिप से बाहर जाने का रास्ता खोल देता है और बैन बाहर चला भी जाता है। विक्टर यहाँ पर लिया के साथ होता है, जो कि काफी रोमांटिक वे में उससे बात कर रहा था, और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन लिया को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि विक्टर आज ही उसे प्रपोज करने वाला था। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है और वो सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करता है। तभी रिचर्ड नोटिस करता है उस सन की रेडिएशन टाइम से पहले ही वहाँ पर आ गई थी, और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि बैन अभी तक शिप से बाहर ही था और उन लोगों ने अपने शिप के चारों ओर कोई कवच भी नहीं लगाया था जिससे कि वो सब बच सके। रिचर्ड यहाँ पर विक्टर को बताता है कि वो सन की रेडिएशन आना स्टार्ट हो गई है, तो उन्हें अभी इस मिशन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो बैन की जान चली जाएगी। लेकिन विक्टर को कैसे भी करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना था, तो वो रिचर्ड को मना कर देता है एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए। बैन अभी तक शिप से बाहर ही था और सन की रेडिएशन वहाँ तक पहुँच गई थी। बैन के पास जरा भी टाइम नहीं था शिप में वापस जाने के लिए, पर उसके साथ ही बैन को गाइड करते रहते हैं कि वो कैसे शिप के अंदर आ सकता है। पर तभी बहुत सारी रेडिएशंस उनके शिप से टकराने लगती है। शिप के सारे दरवाजे खुले होने की वजह से रेडिएशन उसके अंदर भी घुस गई थी, और वो काफी तेजी से सभी के बॉडी में जाने लगती है। वो रेडिएशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि कुछ ही टाइम में पूरी शिप पर फैल गया था। पर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और वो सब वापस अर्थ पर आ गए हैं। रिचर्ड और उनकी पूरी टीम को क्वारंटीन किया गया था, क्योंकि उनके बॉडी में काफी ज्यादा रेडिएशन आ गई थी, तो उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं था। विक्टर तो यहाँ अपने काम पर वापस आ जाता है, पर विक्टर के बिजनेस पार्टनर उसके इस एक्सपेरिमेंट के फेलियर से काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि इस वजह से उनके कंपनी की ग्रोथ गिर गई थी। और अब विक्टर के पास सिर्फ एक हफ्ता था जिसमें कि वो इस एक्सपेरिमेंट को वापस रीशेड्यूल कर सकता था, नहीं तो विक्टर को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जॉनी अब काफी ज्यादा बोर हो गया था, तो वो रूम से बाहर चले जाता है। जॉनी यहाँ पर स्नोबोर्डिंग करने आया था और वो तेजी से आगे बढ़ता रहता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके बॉडी से आग निकलने लगी है और वो धीरे धीरे पूरा जलने लगता है। जॉनी तो एक आग के गोली में कन्वर्ट हो गया था और वो तेजी से उड़ता हुआ बर्फ के ढेर में टकरा जाता है। जॉनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर बैन, रिचर्ड और लिया डिनर करते रहते हैं और वो सब अपने आप को खुशनसीब मान रहे थे कि वो सन के इतने बड़े रेडिएशन से बच गए। तभी बैन की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड और लिया एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं और तब ये पता चलता है कि लिया रिचर्ड की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ बातों के कारण उनका ब्रेकअप हो गया था। पर तभी लिया गुस्से में आ जाती है और वो एकदम इनविजिबल हो गई थी। लिया के हाथ से वाइन का एक बोतल नीचे गिर जाता है, पर तभी रिचर्ड अपना हाथ बहुत बड़ा कर लेता है और उस बोतल को पकड़ लेता है। वो दोनों तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ जॉनी आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ विक्टर की बॉडी में भी अलग अलग चीजें होने लगी थी और उससे एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ पर बैन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, तो रिचर्ड
रिचर्ड और बाकी लोग उसे देखने जाते हैं। रिचर्ड और लिया को थोड़ा सा तो अंदाजा हो गया था कि ये सब जरूर उस रेडिएशन की वजह से हुआ था जिसने हम सब के डीएनए को पूरा चेंज कर दिया था, और अब उन लोगों के पास अलग अलग टाइप की पावर्स थी। बैन को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, पर उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब बैन अपने रूम में काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था तो उसके साथी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अंदर से लॉक था। तो ये सही मौका था रिचर्ड के पास कि वो अपनी मिली हुई पावर्स को यूज करे। वो अपना हाथ दरवाजे के नीचे से डालता है और उसे काफी लंबा कर देता है जिससे कि वो दरवाजे को खोल सके। पर जब वो सब अंदर जाते हैं तो बैन वो पूरी जगह तोड़कर भाग गया था, और अब उन्हें नहीं पता था कि बैन को आखिर हुआ क्या। बैन अब एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था जो कि उस एरिया में छुपते हुए आगे बढ़ रहा था। बैन अपनी वाइफ डीबी को कॉल करके वहाँ बुलाता है ताकि वो उससे कुछ बात कर सके, लेकिन जब बैन अपना चेहरा दिखाता है तो डेबी उसे देखकर डर गई थी और वो वहाँ से भागने लगती है। इस बात से बैन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन रिचर्ड और बाकी सब बैन को ढूंढते रहते हैं। बैन तो यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था और वो काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी बैन के बाजू में एक आदमी आ जाता है जो कि सुसाइड करने जा रहा था। बैन उसे ये करने से मना करता है और उसे पीछे जाने के लिए कहता है, पर वो आदमी बैन को देखकर काफी डर गया था और वो उस ब्रिज के ऊपर गिर जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रक उसके तरफ बढ़ रही थी। बैन तुरंत नीचे कूद जाता है और उस आदमी को बचाने के लिए ट्रक के सामने आ जाता है। बैन की पूरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि जब वो ट्रक बैन से टकराती है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बैन उस आदमी को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस ब्रिज पर सभी कार्स एक दूसरे से टकराने लगी थी जिससे कि वो पूरी जगह जैम हो गई थी। रिचर्ड और बाकी सब भी वहीं मौजूद थे और बैन यहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर को बचाता रहता है, लेकिन ऑफिसर्स को लग रहा था कि बैन ने ही ये सब कुछ किया है, पर वो तो उनकी हेल्प कर रहा था। इसीलिए बैन उस आदमी को नीचे रख देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी लिया ने बैन को देख लिया था और वो सब वहाँ पर आ गए थे। तभी जॉनी देखता है एक लड़की कार्स के बीच में फंस गई है और उसके पास ही एक गैस टैंक ब्लास्ट होने वाला था। तो जॉनी उस लड़की को बचाता है उस बहुत बड़ी धमाके से जो कि वहाँ पर हुआ था। वहाँ तो लगातार एक्सीडेंट होते ही जा रहे थे। वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड के ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूरे ब्रिज को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर लिया अपनी पावर का यूज करती है और उस धमाके को सप्रेस कर देती है जिससे कि किसी को भी चोट नहीं पहुँचती। पर बहुत सारे लोग पानी में गिरने लगे थे और वो फायर ब्रिगेड का ट्रक तो पानी में गिरने ही वाला था। तभी बैन उसे पकड़ लेता है, पर वो ट्रक हद से ज्यादा भारी था। कुछ फायर फाइटर्स तो पानी में गिरने वाले थे, तो रिचर्ड भी कैसे पीछे हटता। वो अपने हाथ काफी लंबे कर लेता है और उन्हें पानी में गिरने से बचा लेता है। बैन ने भी यहाँ पर ट्रक को ऊपर खींच लिया था और सभी को बचा लिया था। बैन और उसकी पूरी टीम लोगों के लिए हीरो बन गई थी और सभी उन्हें काफी ज्यादा चीयर भी करते रहते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन चारों ने मिलकर उन लोगों की जान बचाई थी और अब सभी लोग उन्हें फैंटास्टिक फोर के नाम से जानने लगे थे। जब ये बात विक्टर को पता चलती है तो वो खुश नहीं होता क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिया ने मीडिया को सब कुछ बता दिया था और अब वो चारों लोग काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। उन्हें रहने के लिए एक 5 स्टार होटल में बुलाया जाता है। वो चारों अंदर चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है जो कि उन सभी से काफी ज्यादा गुस्सा था। विक्टर रिचर्ड से काफी ज्यादा बहस करते रहता है कि आखिर उन लोगों ने क्यों ये बात मीडिया में फैलाई कि उन्हें ये सब पावर्स रेडिएशन की वजह से मिली थी, और अब ऐसा लग रहा था कि रिचर्ड और विक्टर के बीच में फाइट होने वाली थी। पर बैन वहाँ पर आ जाता है और विक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। विक्टर बैन से तो नहीं लड़ सकता ना, तो वो लिफ्ट में वापस चले जाता है। विक्टर काफी गुस्से में था और वो तेजी से अपना हाथ लिफ्ट पर मारता है जिससे कि वो पूरी दीवार अंदर चले जाती है और अब विक्टर के बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि उसे खुद भी नहीं पता थे। रिचर्ड और लिया सभी पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि उन सभी को जो पावर्स मिली हैं वो आखिर किस डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करके मिली हैं। जब वो बैन की बॉडी को एनालाइज करते रहते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बैन के अंदर के बॉडी पार्ट्स भी सॉलिड हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉनी अपनी बॉडी से आग निकालता रहता है और एक बॉक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जॉनी इतनी ज्यादा आग निकाल सकता था कि वो किसी भी चीज को पिघला सके और ये हीट सन से निकलने वाली हीट से काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो अब जॉनी को अपने अंदर की आग पर काबू करना सीखना पड़ेगा। रिचर्ड लिया की भी पावर को एनालाइज करता रहता है। वो सब धीरे धीरे अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख रहे थे। यहाँ विक्टर एक डॉक्टर के पास आया हुआ होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पूरा हाथ एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जो कि लोहे और टाइटेनियम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। विक्टर को पता चल गया था कि उसका डीएनए भी चेंज हो गया है और अब उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। तो वो डॉक्टर इस बारे में किसी को भी न बताए, इसीलिए विक्टर उसे मार देता है। यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की टीम अपना सूट पहनते रहती है जिसपे उनकी सुपर पावर्स प्रॉपरली वर्क कर सकती थी, यानी कि उस कॉस्ट्यूम में आग नहीं लग सकती थी, लिया उसके साथ इनविजिबल हो सकती थी और रिचर्ड अपने बॉडी पार्ट्स को लंबा करने के साथ साथ उस कपड़े को भी लंबा कर सकता था। पर कहते हैं
ना सुपर पावर्स के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं और उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। वो चारों लोग इतने फेमस हो गए थे कि जब भी वो बाहर जाते तो सभी लोग उन्हें घेर लेते और ये बात उन सभी को अंदर से खाए जा रही थी। तो रिचर्ड उन्हें एक ऐसी मशीन बनाने का आइडिया देता है जिसमें कि वो अपनी पावर को रिवर्स कर देंगे और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। विक्टर की बॉडी और भी ज्यादा सॉलिड होती जा रही थी। उसे ये भी पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था और उसकी मदद से वो अपने बिजनेस पार्टनर को मार देता है। मतलब विक्टर अपने कंपनी का 100% मालिक बन गया था और अब वो कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ जॉनी बहुत ज्यादा बोर हो गया था और वो बाहर निकलकर फ्रीली घूमता रहता है। वो तो बहुत डेंजरस स्टंट्स भी परफॉर्म करता है और इसमें वो अपनी पावर का भी यूज करता है जो कि सभी लोग देख रहे थे और ये सब नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था। वहाँ पर रिचर्ड और बाकी सब आ जाते हैं क्योंकि लोगों के सामने अपनी पावर का यूज करना अच्छी बात नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी पावर लोगों की मदद करने के लिए यूज करनी थी। लेकिन जॉनी तो अपनी ही दुनिया में था, उसे अपनी पावर्स अपने लिए यूज करने का पूरा हक था। तभी बैन और जॉनी एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रिचर्ड बीच में आकर उन्हें रोक लेता है। अब विक्टर कैसे भी करके फैंटास्टिक फोर को मारना चाहता था तो वो सबसे पहले बैन को टारगेट करना शुरू करता है। वो बैन को बताता है कि रिचर्ड उसे ठीक करने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा है और ये बात सुनकर बैन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो रिचर्ड के पास आकर उसे मारने लगता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड जिस मशीन को बना रहा था वो अभी तैयार नहीं थी पर उसे कैसे भी करके बैन को ठीक करना था। तो वो पहले अपने आप को उस मशीन के अंदर डालता है जिससे कि उसकी पावर वापस रिवर्स हो सके। मशीन से बाहर निकलने के बाद रिचर्ड की पावर्स तो नहीं गई थी लेकिन उसकी पूरी बॉडी अनस्टेबल हो गई थी और वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विक्टर ये सब देखता रहता है और ये तो उसका एक प्लान था। तो वो रिचर्ड को मारने उसके पास चला जाता है और अब विक्टर रिचर्ड पर हमला करने चला आता है। वो उस पर लगातार वार करते जा रहा था। रिचर्ड तो बिल्डिंग के नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था जिससे कि विक्टर उसे आसानी से हरा देता है और अपने साथ लेकर आ जाता है। यहाँ पर बेन ने उसी मशीन का यूज करके अपनी पावर्स को रिवर्स कर लिया था और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। वो लिया और जॉनी को बताता है कि विक्टर ने रिचर्ड को पकड़ लिया है। उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ विक्टर खड़ा होता है और उन सभी पर फायर करते रहता है जिससे कि वो सब मर जाएं। पर जॉनी अपनी पावर का यूज करता है और विक्टर के फायर किए गए मिसाइल को शहर से दूर लेके जाता है और पानी के अंदर ब्लास्ट कर देता है। विक्टर ने रिचर्ड को कैद कर लिया था पर उसे क्या पता था कि लिया वहाँ पर आ गई थी और वो इनविजिबल होकर रिचर्ड को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। लिया विक्टर पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और बेन भी उसे काफी ज्यादा मारता है लेकिन विक्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो तो बेन के साथ लड़ाई करते करते बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। नीचे आने पर विक्टर को वहाँ की पुलिस घेर लेती है और उस पर फायर करती रहती है। बेन जब विक्टर के साथ लड़ने जाता है तो विक्टर उसे काफी आसानी से हरा दे रहा था और जैसे ही वो उसे मारने जाता है रिचर्ड और बाकी सब वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन विक्टर ये सबसे डरने वाला थोड़ी था। वो अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज करता है और सभी को मारने की कोशिश करता है लेकिन लिया विक्टर के वार को आसानी से रोक ले रही थी। रिचर्ड यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी को एक कपड़े में बदल देता है और विक्टर को चारों ओर से जकड़ लेता है। इसके बाद जॉनी अपने फायर की पावर को एकदम हाई लेवल पे लेके आता है और विक्टर की तरफ बढ़ता है। बेन ने रिचर्ड को वहाँ से निकाल दिया था और जॉनी ने विक्टर के चारों ओर फायर का एक बाउंडर ला दिया था जिससे कि विक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। और तभी बेन विक्टर पर पानी डालने लगता है जिससे कि विक्टर की पूरी बॉडी स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है और वो अब हिल नहीं पा रहा था। मतलब कि फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम कामयाब हो जाती है विक्टर को रोकने के लिए। इसके बाद वो सब अपनी लाइफ आराम से जीने लगते हैं। बेन को तो अपनी नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी। विक्टर यहाँ पर जिंदा था लेकिन वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया था और उसे एक बहुत बड़ी शिप में कहीं दूर लेके जाया जा रहा था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।